बहुत बड़ा अपराध अर्थात महाअपराध है। इन सबके षड्यंत्र का मेन आदमी चोरों की नानी नृपेंद्र मिश्रा है, क्योंकि यह नृपेंद्र मिश्रा वही है जो राम भक्तों का हत्यारा था, जिसने हजारों राम भक्तों पर गोली चलवा करके पूरी अयोध्या को शर्मसार कर दिया था, खून से लथपथ कर दिया था। उसकी अध्यक्षता में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ, तो यह देश का दुर्भाग्य मानते हैं हम। तो अभी तक ट्रस्टियों को त्याग पत्र दे देना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं ट्रस्टियों देते, ये तो निर्लज्ज है। एक ऐसी भी जांच होनी चाहिए जो पूरी अब तक का जो अयोध्या का प्रकरण है उस प्रकरण पर स्पष्टीकरण हो सके, और उसकी भी एफआईआर होनी चाहिए। जिस निर्माण हुआ है तो उस निर्माण में भी समिति पे 40% कमीशन लेने के आरोप आए हैं, तो निर्माण समिति के खिलाफ भी एक एफआईआर होनी चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ कानूनी जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संत समाज भी अब खुलकर सामने मैदान में उतरने लगा है। बहुत बड़ा अपराध अर्थात महाअपराध है। मुजफ्फरनगर पहुंचे महामंडलेश्वर श्री प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने इस पूरे प्रकरण को देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर हमला बताते हुए ट्रस्टियों और निर्माण की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंचे महामंडलेश्वर श्री प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष और महामंडलेश्वर श्री प्रबोधानंद गिरी जी महाराज का कहना था कि जांच सिर्फ चढ़ावे की कथित चोरी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। महामंडलेश्वर ने राम मंदिर से जुड़े कथित भूमि खरीद घोटाले की भी अलग से जांच और एफआईआर की मांग की है। उनका कहना था कि जमीन की खरीद फरोख्त में अनियमितताओं के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। उनका कहना था कि यदि श्रद्धालुओं के दान से मंदिर बना है तो निर्माण की गुणवत्ता पर भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो भूमि खरीदने का घोटाला कायदे में मैं आपके माध्यम से करूंगा कि जो भूमि खरीद घोटाला हुआ है, जो माना जा रहा है, अभी संजय सिंह ने उसके 11 प्रमाण पत्र भी एसआईटी के सामने प्रस्तुत किए हैं। एक एफआईआर उसमें भी होनी चाहिए कि उसमें किन किन लोगों ने भूमि को इतने ऊंचे नीचे रेटों में रजिस्ट्री कराई, उसका कारण क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। एक ऐसी भी जांच होनी चाहिए जो पूरी अब तक का जो अयोध्या का प्रकरण है उस प्रकरण पर स्पष्टीकरण हो सके, और उसकी भी एफआईआर होनी चाहिए। जिस निर्माण हुआ है तो उस निर्माण में भी समिति पे 40% कमीशन लेने के आरोप आए हैं, तो निर्माण समिति के खिलाफ भी एक एफआईआर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। इन सबके षड्यंत्र का मेन आदमी चोरों की नानी नृपेंद्र मिश्रा है, क्योंकि यह नृपेंद्र मिश्रा वही है जो राम भक्तों का हत्यारा था, जिसने हजारों राम भक्तों पर गोली चलवा करके पूरी अयोध्या को शर्मसार कर दिया था, खून से लथपथ कर दिया था। उसकी अध्यक्षता में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ, तो यह देश का दुर्भाग्य मानते हैं हम तो कि एक हत्यारा राम मंदिर को बनवा रहा है और उस पर 40% कमीशन लेने के आरोप लगे हैं, और किसी और ने नहीं लगाए, वहां के इंजीनियर ने लगाए हैं, आपके द्वारा हमको पता लगी है। तो एक एफआईआर और नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ भी लिखी जानी चाहिए। इन सब चोरों की नानी मुझे तो नृपेंद्र मिश्रा लगता है, क्योंकि उसकी भगवान राम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, उसकी कोई निष्ठा नहीं है। अगर उसकी श्रद्धा निष्ठा होती तो फिर हजारों राम भक्तों को गोलियों से नहीं मरवाता। महामंडलेश्वर ने ट्रस्ट के ट्रस्टियों पर भी निशाना साधते हुए कहा, यदि उनमें नैतिकता होती तो स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे देते। उन्होंने सरकार से मौजूदा ट्रस्टियों को हटाकर मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने और पूरी व्यवस्था की पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। तो ये कहना कि हमने नहीं की इसीलिए हम त्याग पत्र नहीं देंगे, ये तो वास्तव में दुखद और चिंता का विषय है। अभी तक ट्रस्टियों को त्याग पत्र दे देना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं ट्रस्टियों देते, ये तो निर्लज्ज है और निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। तो मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा, इन ट्रस्टियों को बिना देर करे हटा देना चाहिए और सरकार को टेक ओवर कर लेना चाहिए, उसको वहां रिसीवर बैठाना चाहिए,
ताकि एक एक चीज का हिसाब हो। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा और उससे जुड़े अन्य कथित मामलों की जांच जारी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच एजेंसियां इन आरोपों की तह तक पहुंचकर क्या निष्कर्ष निकालती हैं और आगे क्या कार्रवाई होती है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।